ओके, अब आप पैड्स पहन लीजिए, हाथों में ग्लव्स ले लीजिए और हेलमेट लगा लीजिए। अब मेरा रैपिड फायर राउंड। चलिए, इससे बड़े बड़े नेता डरते हैं आदित्य। कॉफी की सिप लीजिए, आप तो चाय की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें गूगली बाउंसर, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है? अच्छा, ओके, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल आदित्य ठाकरे के लिए, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अभी तक का आप किसे मानते हैं? सभी लोगों ने काम किया छोटा है। जवाब। सभी लोगों ने काम किया, छोटा सभी। जवाब। देश का बेस्ट लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो ही है जो बैलेंस सरकार के लिए वोट करता है, वो हर आम जनता है। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मुझे लगता है वापस मैं ऑफ कोर्स बेटे होते हुए उद्धव जी को मानूंगा, लेकिन यही बात है 75 साल में हर कोई मुख्यमंत्री अपने अपने क्षमता से काम करता है। ओके, देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे, बेहतर सीएम कौन? ये कैसी बात हुई? देखिए, मैं इसी वजह से उद्धव जी भी कहूंगा, क्योंकि उद्धव जी के समय में कोविड का भी चैलेंज था और तब हमने इन्वेस्टमेंट भी लाई और दंगे ना हुए थे। ओके, ऑलराइट। देश का सबसे बड़ा मराठा नेता आप किसे मानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन मराठा को मैं महाराष्ट्र के तौर पे देखता हूँ, ना सिर्फ समाज, सारे लोग। ओके, यू आर अ गुड स्पीकर, आई नो। आप एक सवाल के जवाब में 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन छोटा जवाब प्लीज। देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता किसे मानते हैं? हिंदू हृदय सम्राट। मुझे लगता है दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे है। देश की सबसे बड़ी मुस्लिम परस्त पार्टी कौन सी है, जो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में लगी रहती है? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई है। देश का सबसे ब्राइट नेता, युवा नेता आप किसे मानते हैं? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। काफी सारे हैं। तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी सारी अच्छी है। अपना नाम, अपने को कहीं उस लिस्ट में नहीं देखते आप? मैं तो कंपैरिजन में दुनिया नहीं हूं, मैं तो काम, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत। देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है, जो उद्धव आपको जी। अच्छा लगता है? उद्धव जी। उद्धव जी का भाषण आपको पसंद है, क्या खास है उसमें? आप देखिए, जो तेवर है, जो सच बात कहते हैं, और तेवर यानी कि सबसे अहम चीज ये है, कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, सबसे ज्यादा अन्याय देश में किस नेता के साथ हुआ है? मुझे लगता है महाराष्ट्र पे सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। किस नेता के साथ? मैं महाराष्ट्र कहूंगा। ओके, किस नेता ने सबसे ज्यादा गाली खाई है? हम सभी खाते रहते हैं ट्रोल्स, अगर आप देखें तो वो हमारा टॉनिक बन चुका है। कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रोल्स ना करे कुछ तो कुछ लगता है आज कुछ गलत कर दिया। ओके, क्या राज ठाकरे नकली ठाकरे हैं जैसा विपक्ष कह रहा है? ठीक है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। क्या शिवसेना अब सेक्युलर बन गई है आदित्य ठाकरे? मुझे लगता है हम सभी के हैं, लेकिन हमारा जो कोर आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व ये है कि हृदय में राम और हाथ को काम। बहुत बढ़िया, यानी कि शिवसेना अभी भी एक हिंदूवादी पार्टी है, उद्धव गुट। लेकिन हमारे हिंदुत्व में किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है, किसी को जलाते नहीं कि आपकी क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं इस पे। ओके, क्या अभी भी शिवसेना आपकी राष्ट्रवादी है? बिल्कुल है। राज ठाकरे मोदी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? संजय राउत कह रहे हैं फाइल खुल गई, इसलिए मैंने पूछा। तो राउत साहब का जवाब तो है आपके सामने। अजीत पवार बीजेपी के साथ क्यों गए हैं? देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो ये जो वॉशिंग मशीन का पूरा चल रहा है, वॉशिंग मशीन, समझ गया मैं। ओके, ऐसे मैं मानता हूं, मुझे पता नहीं। शिंदे क्यों गए? धुलाई होने वाली थी तो धुलाई होने से पहले वॉशिंग मशीन में जाए। अच्छा, दूसरी वाली धुलाई से बचने के लिए ये वाली धुलाई करा ली। गुड वन। ओके, क्या आप दोबारा बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या संभावना है? देखिए, वाजपेयी साहब की बीजेपी कितना वापस बनना मुमकिन है, ये बात है। और दूसरी बात यही है कि जो लोकतंत्र बचाने के लिए हम साथ में आए, उस इंडिया आघाड़ी में अगर भाजपा आना चाहती है तो स्वागत है उनका। बहुत बढ़िया था ये, बीजेपी इधर आ जाए। बाला साहब का असली उत्तराधिकारी कौन? मुझे लगता है अगर आप देखें तो इसमें हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो थे, इसका तो बहुत ही आसान जवाब है, जब वो चुन गए, अपना उत्तराधिकारी तय कर गए। मैं खुद नहीं कहना चाहता। और दूसरी बात यही है कि जो शिवसैनिक जिस पे प्रेम करता है, प्यार करता है, और जो मातोश्री जिस आस्था से आते रहते हैं। ठाकरे परिवार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? उद्धव बाला साहब ठाकरे। ओके, ठाकरे परिवार में सबसे तेज नेता, सबसे तेज राजनीतिक दिमाग वाला नेता कौन है? उद्धव बाला साहब ठाकरे। मराठा इस बार किसे वोट देंगे? महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार और कांग्रेस के साथ, और हमारे सारे मित्र पक्ष के साथ। और हिंदू किसे वोट देगा इस बार? इंडिया आघाड़ी के साथ रहेंगे, क्योंकि वापस मैं कहना चाहता हूं, जो महाराष्ट्र को हम आगे लेके जाना चाहते हैं वो सबको लेके जाना चाहते हैं। मुस्लिम किसे वोट देगा इस बार? सब हमारे साथ रहेंगे। क्या आदित्य ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, राज्य की सेवा करना चाहता कभी सीएम बनेंगे? हूं। मेरे नसीब में क्या है जनता लिखेगी, मैं कौन लिखने वाला। क्या उद्धव ठाकरे आपको सीएम बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है वो भी यही चाहते कि मैं सेवा करते रहूं। ओके, क्या उद्धव ठाकरे पीएम मटेरियल हैं? मैं यही कहूंगा कि हम सब देश की सेवा करना चाहते हैं। ये अगर मगर क्या इसमें जाना ही नहीं चाहते। सारे बाउंसर आप छोड़ रहे हैं। असली अच्छा बैट्समैन और सच्चा बैट्समैन वही होता है कि जो खेलता है। दैट्स अ गुड वन। बाबरी मस्जिद किसने गिराई? देखिए, एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूं। आई एग्री।
ओके। पवेलियन में बैठ के नहीं कह रहा हूँ कि अब ऐसे खेलो वैसे खेलो। बाबरी मस्जिद किसने गिराई थी? जो कार सेवक थे उन्होंने। उसमें क्या शिवसेना का रोल था? मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा है कि था। ओके। क्या विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए था? हमने तो कालाराम मंदिर जो हमारी आस्था है, हम रामलला के पास भी गए हैं और जीत के सांसद लेके भी जाएंगे और हमारे जो यहाँ के विधायक है वो भी लेके जाएंगे। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? मुझे लगता है जनता तय करेगी। क्या शरद पवार पीएम मटेरियल हैं? जनता तय करेगी। अजीत पवार सीएम बनेंगे? क्या आपने कैसे? तो अक्सर कहा है कभी नहीं बनेंगे, बीजेपी कभी नहीं बनने देगी। आपके बहुत सारे नेताओं ने कहा है। उनकी बात होगी सामने। ओके। क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? अब भी तो हाफ सीएम बना दिया भाजपा ने, भाजपा से पूछे। ओके। आपके लिए लोकसभा हाफ डीसीएम, सॉरी, हाफ सीएम नहीं, हाफ डीसीएम बना है। हाफ डीसीएम। डीसीएम तो एक ही होता। अच्छा, हाफ, उसमें भी हाफ दो हैं, हाँ। राइट। ओके। आदित्य ठाकरे के लिए लोकसभा या विधानसभा? दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ गए मेरा सवाल? बिल्कुल समझ गया, लेकिन अभी तो मैं विधानसभा लड़ रहा हूँ, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है। क्या आप दिल्ली जाकर काम करने के लिए तैयार हैं? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, महाराष्ट्र की आवाज और हर राज्य की आवाज पहुंचना जरूरी है। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हर मतदाता ने यही सोचना जरूरी है कि उनके राज्य के हित के बारे में कौन तो सोचेगा। आप दिल्ली में रहकर काम करना चाहेंगे या मुंबई में रहकर काम करना चाहेंगे? मुंबई में रहना चाहता हूं, अभी तो महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं, दिल्ली तक तो आना जाना होता ही है, हर एक राज्य में आना जाना। दिल्ली और मुंबई में चुनने को कहा जाए तो राजनीतिक करियर भी और एज अ सिटी भी? मुंबई देश का फाइनेंशियल सेंटर है और मैं रखना चाहता हूं। दिल्ली अगर आप देखें तो वहाँ संसद भवन है, उसका भी आदर रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। ओके। वाजपेयी या मोदी? मुझे लगता है दोनों ने अपने अपने तरीकों से काम किया है और दोनों भाजपा के प्रधानमंत्री रहे, तो उनमें से बेहतर PM हमारे साथी भी रहे, हमने भी उनके सभी कालों में सब साथ अब में आप रहे। ज्यादा सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कहा ये वो वाली बीजेपी नहीं है, पर वाजपेयी वाली। मैंने ये पूछा कि बेहतर पीएम कौन? मैंने यही कहा है, हमारी आपत्ति जो है वो एक व्यक्ति से नहीं है, वो तानाशाही से है। ओके, नए सिस्टम से है। सिस्टम से। ओके। मनमोहन हम और व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे। मनमोहन सिंह और मोदी में चुनने को कहा मुझे जाए लगता है तो? मनमोहन सिंह साहब का जो वाक्य था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, वो भी सही आ रहा है। और मनमोहन और वाजपेयी में तुलना की जा सकती है? मुझे लगता है कि हर एक प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो किया है वो है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, परसों भी मैं किसी के साथ बैठा था और उन्हें मुझे पूछा कि आज आपको क्या लगता है देश की जो एक रेपुटेशन है, G20 आपने होस्ट किया, आप स्पोर्ट्स में मेडल्स जीत रहे हो, अब दुनिया के स्तर पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट देश बन चुके हो। मैंने यही कहा कि 75 साल में हर एक प्रधानमंत्री ने, हर एक मंत्री ने, हर एक सांसद ने, हर एक मुख्यमंत्री ने और हर एक भारतीय नागरिक ने जो भी काम किया है, जो सिलिकॉन वैली में काम करता आया हो, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, जो रेपुटेशन बन चुका है, ये हमारा जो इतिहास है, अभी तक का जो योगदान है, उसी का नतीजा है। ओके। एक आदमी का या एक सरकार का नहीं है। ओके। फडणवीस और उद्धव साहब में चुनने को कहा जाए बेटर सीएम तो? जैसे मैंने कहा, चुनौतियां ज्यादा तो उद्धव साहब को थी और सभी मानते हैं कि उद्धव साहब बेटर सीएम। अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बता। बाल ठाकरे, दादाजी, राज ठाकरे, चाचा थे, हैं, उद्धव ठाकरे, पिताजी और कुटुंब प्रमुख, रश्मि ठाकरे, माँ, एकनाथ शिंदे, गद्दार। गद्दार, आई न्यू इट, देवेंद्र फडणवीस, मुझे लगता है राजनीति बहुत खराब कर दी। अजीत पवार, अच्छे रिश्ते थे लेकिन जो किया वो ठीक नहीं किया। छगन भुजबल, क्या कहूँ, ये ज्यादा क्या कहूँ, नाना पटोले, हमारे स्पीकर साहब रहे और साथी दल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, राहुल नार्वेकर, लबाड़, वो क्या होता है, अब गूगल कर लीजिए। संजय राउत, हमारे नेता है, हिम्मत वाले हैं और सत्य के लिए लड़ने वाले हैं। बहुत उनको ट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि संजय राउत ने ही बीजेपी से आपका गठबंधन तोड़वा दिया और वही आपको ले गए थे बिल्कुल, कांग्रेस के क्योंकि साथ। जो सत्यमेव जयते के साथ रहेगा उसको तो ट्रोल करते हैं, क्योंकि ये जो भाजपा वाले हैं वो सत्तामेव जयते वाले हैं। अशोक चव्हाण, दुर्भाग्यपूर्ण, वीर सावरकर, वीर है, ओके, राहुल गांधी, अच्छे नेता है, अच्छे नहीं, तेजस्वी, काम करने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार, पलटू चाचा, अभी ये सब आपने पलटू बोलते हैं, जयंत चौधरी, वो क्यों चले गए? देखिए, ये चाचा कहना भी थोड़ा डरावना हो गया है। आई लाइक दैट। ओके, अखिलेश यादव, मुझे लगता है काम करेंगे आगे, उनकी सीएम के टर्म में भी अच्छा काम किया था उन्होंने। जयंत चौधरी, क्या कहे, वो भी ज्यादा युवा मुलाकात नेता उनसे हैं, नहीं हुए नहीं तो है? मैं कहना नहीं चाहता। मिलिंद देवड़ा, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। गोविंदा,
जया बच्चन। लड़ने वाली है और एक डट के रहती है। नारायण राणे। छोड़ दीजिए। आई न्यू इट। नरेंद्र मोदी। पीएम है अभी। बस इतना ही? कोई जो शिकायत है- नहीं है पीएम से आपको? जैसे मैंने कहा, हमारी शिकायत वापस मैं कहना चाहता हूँ सिस्टम से, और जो एक मानसिकता निर्माण हुई है इस देश में उनसे। अमित शाह। अभी तो होम मिनिस्टर, नितिन गडकरी। रोडवेज मिनिस्टर, इट्स टू सेफ। हाँ। योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम है। आप बोर हो जाओगे ऐसे तो। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के शेर है, लड़ रहे हैं सत्ते के लिए। जेल से सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे चल हैं। सकती है। चलनी चाहिए, क्योंकि जो जेल में डाला वो क्यों डाला आप सोचिए। ओके, और नवनीत- ऐसे डाल सकते हैं क्या, किसी ने कुछ कह दिया और आपने उठा के डाल दिया। ओके, नवनीत राणा। नहीं, एक ही है इसमें, सॉरी, एक ही है इसमें। जो उनको अरेस्ट किया, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया या फिर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, ये जो एक्शन थी, उस एक्शन ने हमारे देश को दुनिया में बदनाम किया है कि अपने देश में लोकतंत्र रहा नहीं है। नवनीत राणा। पता नहीं, ज़्यादा वापस मैंने कहा कि कई सारे ऐसे लोग होते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होती। प्रकाश आंबेडकर। मुझे लगता है अभी चुनाव लड़ रहे हैं। चले गए, आपके साथ गठबंधन नहीं हो पाया उनका। जो था लोगों के सामने था, लेकिन हम यही मानते हैं कि हम सारे लोग जो है गठबंधन में हो, या मैं यही अपील करना चाहता हूँ सबसे कि ये जो चुनाव है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज अगर हम मिलीजुली सरकार ना जिताए, बैलेंस ना लाए, तो जो भी आखिरी आवाज़, चुनाव होगा ये देश जो भी आवाज़, जो भी अंदाज, जो भी आपकी उम्मीदें या फ्रस्ट्रेशन हो, या जो भी आपको कहना है, वो दबी रहेगी। और आज जो कह रहे हैं कि यहाँ वोट करो, वहाँ वोट करो, आपके घर में आके कहेंगे ये कपड़े पहनो और ये बातें करो, ये खाओ। लगता है आपको ये ये तानाशाही जो है, हाँ, मतलब आखिरी चुनाव होगा ये, उसे जैसे खड़गे जी रोकना ही कह रहे हैं। बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल। और ये कैसे है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक हवा है आखिरी चुनाव। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में जो स्थिति बन चुकी है, 2 साल से गद्दार भाग के गए, जिन्होंने इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था, वो बिना इस्तीफा देके, चुनाव बिना लड़े हुए आज सरकार में बैठे हुए हैं। कभी सोचा है हमारे देश में ऐसे हो सकता है? लगभग 40 शहर हमारे ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो 10 लाख से ज़्यादा लोक संख्या रखते हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ है। मुंबई हो, पुणे हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, नागपुर हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नवी मुंबई हो, वसई विरार हो, चुनाव नहीं हुए 2.5 साल में, क्योंकि ये लोग डरते हैं चुनाव से। आपको सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद होगी। पुणे और चंद्रपुर एक साल वहाँ के बाईपोल्स लोकसभा के लिए हुए नहीं है, डरते हैं चुनाव से। तो ये ऐसे ना हो कि चुनाव निपटा दे और बाकी चुनाव ही ना हो। तो ईवीएम पर आपका तो कोई ऐसा नहीं है ना? लोग कहते हैं कि ईवीएम में उम्मीद तो गड़बड़ है, होती और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है। अभी आप देख रहे हो वीवीपैट के मिलान वाली। वीवीपैट के चल रहा है, और उम्मीद मुझे देश की जनता से है। ये जनता अगर आप देखें तो तानाशाही को सहन नहीं करती। पर इलेक्शन कमीशन से आपकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। हमने तो उसका नाम बदला हुआ है, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन रखा हुआ है। जो हमारे देखिए, हमारे निर्णय में जो उन्होंने किया, वो तो जाहिर सी बात थी कि कॉम्प्रोमाइज़ थी। अभी भी काफ़ी सारे, मेरी यही उम्मीद है कि जो भी कंप्लेंट्स हम दे रहे हैं उस पर कुछ अमल हो, कुछ कार्रवाई हो। मैं थक गया, आप नहीं थके, मान गया, मैं कायल हो गया आपकी एनर्जी का। थैंक यू सो मच आदित्य ठाकरे। मेरे सवाल खत्म हो गए, लेकिन कमाल है, मज़ा आ गया, वेरी गुड। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो मच।